अब देखो बच्चों क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एज्यूम दैट पी ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो शो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो हमें प्रूव करना है ए और बी जो सेट है वो इक्वल सेट है। तो देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आराम से अच्छे से समझना। पावर सेट में पहली बात क्या होता है, पावर सेट की खासियत, पावर सेट की खासियत होती है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऑल एलिमेंट्स आर इटसेल्फ सेट, वो सारे के सारे सेट ही होते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज ये कि जो a इज इक्वल टू बी है, तो a इक्वल टू बी करने के लिए मैंने कई बार बता दिया आपको कि a हमारा b का सबसेट हो और उसके बाद b अगर a का सबसेट कर दें तो हमारा ये इक्वल होगा। तो मतलब हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक x एलिमेंट है जो बिलोंग करता है हमारा सेट A से, ठीक है, और वही x एलिमेंट एक दूसरे सेट से भी बिलोंग करता है जो हमारा कैपिटल X है, ठीक है। और कैपिटल X जो माना हमने वो हम मान लेते हैं ये, जिसके अंदर सिर्फ यही एलिमेंट है स्मॉल x, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि जो कैपिटल X है वो पक्की बात है सबसेट है A का। समझ में आ रहा है, क्योंकि X हमारा A से भी बिलोंग कर रहा है और X मेरा इसमें भी है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है X, तो A के अंदर और भी एलिमेंट होंगे, इसीलिए ये जो कैपिटल X है ये कैपिटल A इसका सबसेट कहलाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस बात को ध्यान से देखना। तो इससे क्या होगा मेरा, क्योंकि देखो ध्यान से, जो कैपिटल X है वो A का क्या है, सबसेट है, तो इसीलिए X पक्की बात बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A से। ये करेगा बिलोंग, क्योंकि पावर सेट ऑफ A के अंदर क्या होंगे, A के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उनका ही सेट तो कहलाएगा। तो उसी में X भी उसका एक सेट सबसेट है, तो इसीलिए पावर सेट A के अंदर X भी बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई है पहली। दूसरी चीज कि अब देखो X बिलोंग्स टू, अब PA किसके बराबर दे रखा है, PB के, PB के दे रखा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। अब जब X PB के बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पावर सेट ऑफ B के अंदर X एक सेट है, इसका मतलब X इज सबसेट ऑफ B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लो, ये समझ लो इस बात को कि पावर सेट के अंदर X मेरा क्या था, यहाँ पे X A का सबसेट है और पावर सेट A के अंदर तो X बिलोंग करेगा, बिकॉज पावर सेट क्या होता है, A के सारे सेट का कॉम्बिनेशन, जितने पॉसिबल सेट हो सकते हैं उसमें एक सेट ये भी होगा, इसलिए X इसके अंदर बिलोंग करेगा। और PA PB के बराबर दिया हुआ था तो इसीलिए X बिलोंग्स टू PB हो गया। अब जब X PB से बिलोंग कर रहा है मतलब इस B के भी जितने सेट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स होंगे उनका ही कॉम्बिनेशन होगा ये, तो इसलिए एक सबसेट होगा, तो इसीलिए क्या होगा, X B का सबसेट हो गया। अब जब X B का सबसेट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि X के अंदर एक एलिमेंट हमारा क्या था, X के अंदर जो एलिमेंट X है स्मॉल x वो B के अंदर भी होगा, तभी तो सबसेट है ना, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, स्मॉल x बिलोंग्स टू B। अब देखो ध्यान से, X हमारा A से बिलोंग किया, X हमारा B से बिलोंग कर गया, तो इसीलिए क्या बताया था, कोई एलिमेंट अगर एक सेट से बिलोंग करे और बाद में वही एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करे तो पहले वाला सेट बाद वाले सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसीलिए A B का सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा A B का सबसेट हो गया, तो ये पहली बात हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है, तो इसको करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मान लेते हैं कि लेट y कोई एलिमेंट मान लेते हैं स्मॉल y, वो बिलोंग्स कर रहा है हमारा B से, और y हमारा सेट एक y कैपिटल सेट है उससे भी बिलोंग करता है, और y जो सेट बनाया हमने सेट बनाया इसके अंदर क्योंकि y बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल y उसमें डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये जो y होगा ये पक्की बात है हमारा सबसेट होगा B का,
ये बात क्लियर हो गई। y हमने b के बिलोंग किया, मतलब y हमने माना b में, और y हमने कैपिटल Y का भी सेट मान लिया। कैपिटल Y क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पावर सेट की बात हो रही है, ठीक है, और उसको सेट बना दिया हमने, सिंपल एक ही एलिमेंट है उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो, इससे मुझे क्या मिलेगा कि ये जो कैपिटल Y है ये हमारा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B से, क्योंकि y क्या था, इसका सबसेट है, इसके अंदर सिर्फ y एलिमेंट है और b के अंदर और भी एलिमेंट होंगे, तो इसलिए y मेरा b का सबसेट है। अब देखो ध्यान से, y अगर इसका सबसेट हो गया, मतलब y इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ b, है ना। तो b का एक सबसेट y है, तो y पक्की बात है बिलोंग करेगा इससे। और y देखो उसके बाद pb किसके बराबर दे रखा है, pa के, तो pa से भी बिलोंग करेगा, मतलब पावर सेट ऑफ a में भी जितने भी सबसेट्स होंगे उसमें एक सबसेट y है ना। तो ये क्या होगा, y इज सबसेट ऑफ a ऑल्सो। अब y अगर a का सबसेट है तो y के अंदर एलिमेंट क्या था हमारा, स्मॉल y, तो ये पक्की बात है बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल A से, मतलब y a के अंदर भी एलिमेंट होगा। अब देखो y b के अंदर भी था, y a के अंदर भी आ गया, तो इससे क्या हो गया, पहले b था बाद में a आया, तो b इज सबसेट ऑफ, b इज सबसेट ऑफ a, तो इससे हमारा b a का सबसेट बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस और इस दोनों कंडीशन से, इससे और इससे, यही बोला था ना यहाँ करने के लिए, तो क्या हो गया, तो इसको मान लो, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान लो, इसको मान लो सेकंड स्टेटमेंट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो गया। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये चीज जानना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो फिर आराम से कर लोगे, फिर ये कॉन्सेप्ट तो बहुत दिनों से कर रहे हो। ठीक है बच्चों।